तो भी हम लोग बरवाला हल्के में आए हुए थे और थोड़े से जन मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि बच्चे को अपने हाथ में ले लो। मैं भी बच्चे को हाथ में लेके खड़ी और काफ़ी अच्छी शरारत मेरे साथ की। बच्चा थैंक यू सो मच। थैंक यू। गलत आदमी है मेरे मेरे सारी जिंदगी से ये नहीं सुनते अगर मैं मारा हूँ ये नहीं अच्छा लगा। अच्छा भाई छोटे भाई छोटा भाई ठीक है भाई मेरी मदद करेगा। मैं मेरे आप मेरे को जानते हो क्या नाम है मेरा? बस यार बढ़िया मेरा छोटा भाई मैं तो मेन बाजार में था। श्री रामनिवास जी घोड़ेला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री रामनिवास जी घोड़ेला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या भाई साहब क्या पोजीशन चल रही है, क्या देख रहे हैं आप? नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ और फिलहाल जब टिकट बंटने के बाद सभी प्रत्याशियों का डोर टू डोर दौरा और भी ज़्यादा तेज हो गया है। हालांकि अभी हमारे साथ जुड़े हुए निर्दलीय नेता जो कि बरवाला हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं, रामनिवास घोड़ेला जी, तो इनसे मिलकर जानते हैं कि जब जनता से वोटों की अपील करते हैं तो इन्हें रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। जी सर, सबसे पहले तो सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। सर आप सबका स्वागत है। सर, आप जैसे डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, तो रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों का? रिस्पांस तो आप देख रहे हो ऐसे है। देखो, मैं निर्दलीय कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं बरवाला कैंडिडेट हूँ, ठीक है नहीं। निर्दलीय तो जो एक आदमी ने फार्म भर दिया, आपके ऊपर भर दे एक आदमी। मैं तो ये बरवाला के लाखों लोग हैं, इनका आशीर्वाद से मैंने फार्म भरे हैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि भाई आज मेरे को पता लगा है दो तीन दिन से कि रामनिवास पार्टी का तो नाम है, परंतु आदमी का चेहरा बड़ा काम आता है, तो आज मेरे को बड़ा महसूस अच्छा हो रहा है। जैसे आप पहले पूर्व विधायक भी रह चुके, तो किस तरह के आपने विकास कार्य करवाए थे बरवाला हल्के के? विकास कार्य तो मैं नहीं बताऊंगा, विकास कार्य आप बरवाला वाले से पूछो। सुनो विकास कार्य बरवाला वाले बताओगे, मेरे से और बात पूछो। हाँ, तो आगे आप विकासशील शहर को विकसित बनाने के लिए कैसे विकास कार्य करवाएंगे? मैं आज बड़ी बात नहीं कहता, पहले तो बरवाला के भाई मेरे बुजुर्ग मेरे को ऊपर आशीर्वाद देंगे, फिर बरवाला वाला ने मेरा है। अगर आशीर्वाद से मेरा काम सही बन गया नहीं तो इन्होंने भरोसा है कि रामनिवास कमी छोटे को नहीं काम की, जो काम बाकी है सारा पेंडिंग कराऊँ, मान लो जो पेंडिंग है नहीं सारे काम कराऊंगा बस। सर, एक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, इस बात का क्या कारण है कि जो भी आपके कार्यकर्ता हैं वो पिंक पगड़ी लेकर चलते हैं, पिंक ही बैंड बांध कर चलते हैं, इसका कारण क्या है? ये पिंक तो एक शुभ है, अच्छा रंग है पिंक। हुड्डा का नहीं है? ले बताओ, हुड्डा तो नेता रहा है मेरा, आज भी नेता, इसमें क्या फर्क पड़ गया? और उसका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। हाँ पक्का। जैसे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को एक मतलब आपके सामने एक कमजोर दावेदार बनकर साहब को ऐसे है, कांग्रेस को छोड़ना एक मजबूरी है, आपको मैं बताऊं। और जो ये अपने आप को बड़े नेता मानते ही नहीं, हमने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, इन्होंने धक्के से हमारी कांग्रेस छुटवा दी। आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस गलत नहीं है, ना बीजेपी गलत है, ये जो नेता होते हैं ये गलत होते हैं। ये छोटे दरख्त को बड़े दरख्त पैदा नहीं होने देते, ऊपर नहीं बढ़ने देते, आपकी छांव में दाब लेते हैं ये लोग। हाँ। निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा एक बहुत बड़ा डिसीजन था, ये डिसीजन आपने क्यों लिया और किसने आपको मोटिवेट किया कि डिसीजन आपको लेना चाहिए? एक आदमी के कहने से मैंने डिसीजन ले लिया,
जो जितने मेरे बरवाड़ा हल्के के मेरे बुजुर्ग है, मेरे पिता समान है, जितने मेरे छोटे भाई है, मैंने सबसे टेलीफोन पर सलाह ली है, तब मैंने निर्दलीय नहीं तो मेरा चाहिए जो लोकदल है, जेजेपी है, बहुजन है, लोकतंत्र, सारी पार्टियां मना ऊपर दे होती कि मैं टिकट दे मना भाई। एक आदमी का बंधन में बंधन कौन हुआ भाई? अब पहले तो मैं बंधन मुक्त था और अब मैं आजाद हूँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कोई अगर अलग अलग पार्टियां आपको ऑफर दे रही थी तो आपने ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया उनका? क्योंकि आपके साथ आजाद उम्मीदवार की तरह लड़ रहे हैं, तब भी आपके साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उस पार्टी के भी आपके साथ जुड़ते तो फायदा ही मिलता आपको। ये कार्यकर्ता नहीं है, मैं इनका परिवार का सदस्य हूँ। कार्यकर्ता तो एक अलग चीज हो, कार्यकर्ता तो बड़ा आदमी के होते हैं, हम तो सारे बराबर हैं। ये कार्यकर्ता नहीं, हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, छोटे हैं। और आप इस चीज को भूल जाओ कि कांग्रेस का कैंडिडेट की मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बाजार के बीच में खड़े हो गए। 2014 में उचाना में कांग्रेस के कैंडिडेट के कितने वोट आए थे आप सर्वे करके पता करना, और आज बरवाड़ा में उससे कम वोट आवेंगे। हाँ, उससे कम जीत। अगर आपकी बरवाला हल्के से जीत होती है, विधानसभा में आप जाते हैं, तो क्या लगता है कितना मार्जिन रहेगा? देखो, मार्जिन तो जनता करेगी, मैं को पंडित तो हूँ नहीं, ठीक है ना, जनता करे मैं सब। परंतु ये जो जनता का जो हौसला है नहीं, ये एक तरफा जीत दिखाता है मेरे को, एक तरफा जीता। हाँ, कितना मोट यहाँ से जैसे वर्तमान में जो यहाँ से विधायक है वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, वेद नारायण, उसका कितना असर पड़ेगा? वो मेरा भाई है। देखो, उसने चुनाव नहीं लड़ा, देखो चुनाव नहीं लड़ा तो भाई अगला देखो भाई किसी पार्टी में शामिल हो सकता है, कोई बात नहीं। हमारा भाई है, वो बड़ा भाई है मेरा भाई वेद नारायण, इसमें क्या शक है? उसका कोई फर्क पड़ता है? देखो भाई, जो जिस पार्टी में जाओगा नहीं वो कोशिश तो करेगा, परंतु बरवाला की जनता ने मन बना रखा है, पार्टी से विरोध नहीं है, बीजेपी से कैंडिडेट से विरोध है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मार्केट में ये भी अफवाह चल रही है कि कयास ये लगाया जा रहा है कि रामनिवास घोटाला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदल परिवार संपर्क कर रहा है, वो हो सकता है बैठ जाए या समर्थन में आए, ऐसा कोई है? क्लियर करें। मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उठाया नहीं, वो आपका जो फार्म रखा है उसको डिजोल्व करे और मेरे समर्थन में आए। विधानसभा क्षेत्र में जो आदमपुर की सबसे हॉट सीट मानी जाती थी, लेकिन अब बरवाला की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जोगीराम सिहाग हैं, एक तरफ सुरेंद्र पुनिया, एक तरफ आप हैं और एक तरफ वेद नारायण भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। कोई हॉट सीट को नहीं, वोट तो जनता है, ये गर्म करते हैं, ठंडा भी करते हैं, सब ने हाँ ठंडा भी करते हैं। देखो, अगर आदमी का घमंड आ गया नहीं तो ये ठंडा कर देगी उसको, अगर आदमी नरम रहेगा नहीं तो ये गर्म भी कर देगी। इन्हें ना गर्म करना, इन्हें ठंडा करना, कोई दिक्कत नहीं। बरवाला हल्के की जनता से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या लगता है कि बरवाला हल्के की जो हल्के की जनता से आप उम्मीद रख के बैठे हैं, उस उम्मीद पे वो खरा उतर पाएगी? मना भरोसा है मेरा। मैं 10 साल से मैं छोटे छोटे बच्चों से और 100 साल के हमारे बुजुर्ग मैं सबको जानता हूँ। ये बरवाड़ा से मेरा प्यार है। मैं हफ्ते में एक दिन यहाँ से आता हूँ, इस साइड का जाता हूँ तो दोनों हाथ में दोनों ताकिया में इस तरह करने पड़ते हैं, ठीक है नहीं। सारे मेरे से प्यार करते हैं, मैं कोई भरोसा मेरा ये नहीं है कि मेरे को भरोसा नहीं है, मैंने बहुत ही भरोसा है इनके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बरवाला हल्के की जनता आपको विधायक क्यों चुने, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं देखो, बरवाड़ा शहर के यहाँ पर व्यापारी है, ये सभी जानते हैं कि आदमी एमएलए बनने के बाद में व्यापारियों को तंग करते हैं। मेरे टाइम के अंदर कोई इंस्पेक्टरी राज इनको तंग नहीं करता था, जैसे अफसरों को मैं करता था। भाई ये बरवाड़ा मेरा है, ऐसे नहीं नाजायज तंग करोगे। चाहे कोई एसडीएम होया, चाहे कोई सेल टैक्स का होया, चाहे कोई फूड सप्लाई का होया। देखो, मैंने यहाँ पर चाहे गुंडागर्दी की बात हुई, हमने यहाँ पर कुछ नहीं पनपने दिया। अरे आज से 2 साल पहले यहाँ हमारा भाई है, ये दुकान रही, यहाँ पर गोली चला गए। बाजार में कितनी बारी हो गया ये काम। देखो, मेरा सबसे पहला मकसद है कि सबसे पहले हल्का अमन और शांति होनी चाहिए। सबसे पहले अमन शांति नहीं है तो आदमी क्या मतलब इस चीज का? अमन शांति हो और बरवाड़ा विकास करे। आपका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में गुंडागर्दी ज्यादा फैली है? देखो भाई, अब मैं नहीं कहता, ये सारा बरवाड़ा पूछो इनसे पूछो। हाँ, क्या विधायक बनने के बाद आप किसी पार्टी को समर्थन देंगे? पार्टी को उसको समर्थन दूंगा जो बरवाड़ा का काम करेगा, बस। बरवाला हल्के की जनता से अपील क्या करना चाहेंगे सिटी न्यूज के माध्यम से? देखो, बरवाड़ा हल्के की जनता से मेरी बार बार भी अपील भी है, मैं जान भी लग रहा हूँ और आपका चैनल भी ठीक लोग देखते हैं। मेरी यही अपील है, अच्छे और माड़े की पहचान करो और पार्टी कभी काम नहीं आती। मैं 10 साल से कहता हूँ,
अगर पार्टी काम आती तो मेरे से पहले बरवाड़ा में बहुत कुछ काम होने थे। आदमी काम आता है, अच्छे माड़े की पहचान करो। अगर रामनिवास आपने अच्छा लगे तो रामनिवास की मदद करो, अगर रामनिवास आपको माड़ा लगे तो भाई धर्म नहीं बनता कि रामनिवास की मदद करो। मेरा ये काम है। धन्यवाद सर सिटी बिग न्यूज में समय देने के लिए। धन्यवाद सर सिटी बिग न्यूज में समय देने के लिए। दो चार इन्हें पूछो बरवाड़ा में क्या काम हुए सारे। हाँ जी, बताइए क्या क्या विकास करवाए रामनिवास घोडेला जी ने अपने कार्यकाल में? शहीद मदन लाल डिंगड़ा पार्क बनाया जी, सब डिवीजन बनाई जी, और कॉलेज बनाया जी, और शहर की हर गली पक्की की जी। क्या आपको पूरा विश्वास है कि विधायक बनने के बाद ये ऐसे आपके बीच में आते रहेंगे और ऐसे ही आपके विकास कार्य करते रहेंगे? हमें पूरा विश्वास है, हमें क्या पूरे शहर को विश्वास है जी, ये हमेशा आएंगे, हमारे बीच रहेंगे और पूरा विकास करेंगे बरवाड़ा हल्के का। मुकाबले की बात माने तो मुकाबला किसके साथ रहेगा? दो नंबर पार्टी पाएगा मुकाबला उनके साथ हमारा। अच्छा, आपने भी रामनिवास नहीं हमारी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे रामनिवास जी के बारे में? कैसी प्रवृत्ति, कैसे नेचर के व्यक्ति हैं? ये बहुत साफ छवि के इंसान है। जब भी हमारे पास आते हैं छोटे भाई करके बोलते हैं, हमसे मिलते हैं। मतलब हमने ये पहला विधायक देखा है जिसको हम यूँ बाँह पकड़ के यूँ कह सकते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे है। अदरवाइज क्या होता है, विधायक जी गाड़ी में होते हैं और हम लोग सारे ऐसे करते हैं, मिलते हैं। अक्सर हमें ऐसे विधायक मिलते हैं। इनके होते हुए हमारे यहाँ कॉलेज बना, हम लोग बसों में धक्के खाते थे। हमारी बहू बेटियाँ तो थी जो पढ़ती थी, वही सारे धक्के खा के जाया करते। जब से ये कॉलेज बना है वो सारी बहुत खुश हैं और पब्लिक इतनी खुश है कि हम लोग बता नहीं सकते। और आपने अगर इसका अंदाज़ा लगाना हो तो अपने कैमरे को चुकर दे घुमा के देखो कि पब्लिक खड़ी कितनी है। ये सारी भीड़ काफ़ी लंबे टाइम से हमारे साथ लगी हुई है। तो रामनिवास घोडेला जी, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से विकास कार्य और करवाने वाले हैं जो बरवाला हल्के की? हम बताते हैं, सीवरेज की दिक्कत है, दूसरी बात सफाई की दिक्कत होती है। मैं बाजार से ही हूँ, बाजार का बाशिंदा हूँ मैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ जगह जगह गंद पड़ा होता है, फ़ोन करते हैं, सुनवाई नहीं होती है। कहीं पुलियाँ टूटी पड़ी हैं, कहीं नालियाँ टूटी पड़ी हैं, और बाद में पता करते हैं कि उनके टेंडर भी हो चुके हैं और वो पैसा जा भी चुका है। तो ऐसी कौन सी पार्टी जिसको समर्थन देना चाहिए रामनिवास घोडेला जी को विधायक बनने के बाद? ये पब्लिक बताएगी और हमें एक बार बन जाने दो। हम मेरी बात सुनो, जब बन जाते हैं हम उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस ढंग से हम लोग जाते हैं। क्योंकि जब बनने के बाद सभी आएंगे कि भाई साहब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, फिर हम लोग देखेंगे अब जाना कहाँ पे हमने। तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने उनके साथ धोखेबाजी की है उसका एहसास जरूर होगा? एहसास तो ऐसे होगा जी, भाई साहब भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कह रहे हैं कि धोखा नहीं दिया। जो बड़े नेता हैं, जो उनकी बात थी कि आज ये चढ़े हैं कहीं ये और ज़्यादा ऊपर चढ़ ना जाए, इसलिए उनको गिरने की कोशिश की गई है। पर ये पब्लिक गिरने नहीं देगी, ये पब्लिक इनको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी। कांग्रेस की जो कुमारी शैलजा प्रदेशाध्यक्ष, उनका एक बहुत बड़ा बयान भी ये आया है कि मैंने इसलिए टिकट काटी है क्योंकि उनके काम को देखकर। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? भाई शैलजा ने काम को देख के काट दी टिकट। शैलजा भाई हमारी प्रधान थी कांग्रेस पार्टी की, बड़े घर की है, परंतु जिसने मेरा बुरा करा नहीं उसका भला भगवान ने करा। कभी मैं आपको कल बताता हूँ बात है। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे रामनिवास घोडेला जी के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, 10 साल से इन्होंने बरवाड़ा का ऐसा कोई कोना को छोड़ा जरा विकास नहीं हुआ हो। और मैं अपने एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का युवा का बरवाड़ा शहरी प्रधान रह चुका हूँ। और आज जब भाई साहब ने निर्दलीय पर्चा भरा था तब से मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी और ये पद पुद सारे गए तेलन। और भाई रामनिवास घोडेला, जब पिछली बार भी हमने गलती करी थी क्योंकि बरवाड़ा को पहली बार टिकट मिली थी और वो गलती हमने बहुत भारी पड़ी। अगर पिछली बार भी ये विधायक बना दिए जाते तो आज बरवाड़ा की ये समस्या, जो सीवरेज समस्या थी और समस्या थी, सारी खत्म हो जाती। लेकिन अब की बारी ये बरवाड़ा गलती नहीं करेगा। और मैं तो कहूँ ये भाई साहब तो बताने को नहीं कितने वोटों से जीतेगा। मैं कहूँ बरवाड़ा में 34-35 हजार वोट है और 20 प्लस जावांगे, ये हमारा वादा है। और हेलो कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, गमों में तो इतनी पांड भरी पड़ी है, बस क्या बताऊं, ढोल पे ढोल भरे जाओगे और भाई रामनिवास घोडेला विधानसभा में पहुंचेगा। तो ये थी बरवाला हल्के की जनता, जिनके बारे में रामनिवास घोडेला जी को लेकर काफी अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई दी। और रामनिवास घोडेला जी ने भी कहा कि यहाँ पर सबसे मेन समस्या बरवाला हल्के की सीवरेज को लेकर है। अगर ये विधायक यहाँ से बनकर आगे भेजे जाते हैं तो सबसे पहले बरवाला में सीवरेज लाने का काम करेंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात यह होगी कि बरवाला हल्के की जनता आखिर किस पार्टी को और किस निर्दलीय नेता को यहाँ से चुनकर अपना विधायक बनाती है और विधानसभा में भेजती है। आपके सामने फिर से मौजूद होंगी किसी ऐसी ही नई ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।